रेखा, और कितनी देर लगाएगी खाना बनाने में? अरे बन गया मेरी प्यारी माँ, बस ला रही हूँ। आज तुम अपनी बेटी के हाथों का खाना खाकर उंगलियां चाटती रह जाओगी, देख लेना। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। पहले खाना परोस या खुद ही खुद की तारीफ करती रहेगी। आज मैंने मलाई कोफ्ता, आलू कतली और गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, वो भी घी के। थाली में 2 तरह की सब्जी बनी देखकर सीता देवी दुखी होकर बोलती है, रेखा बिटिया, एक टाइम में 2 तरह की सब्जियां बनाने की क्या जरूरत थी, और ये घी इसमें तूने पराठे बना दिए। पता है ये घी मैंने कितने दिन की मलाई जमा करके बनाया था। कल तुम दोनों को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अब मैं उनको किसमें पकवान बनाकर खिलाऊंगी। हाँ, तुझे थोड़ा तो समझना चाहिए था। बिटिया, तेरी माँ किस जतन से लोगों के घर में बर्तन मांज कर घर चला रही है। अपनी माँ की बात को समझने के बजाय रेखा रूठ कर बोलती है, माँ, एक तो मैंने इतनी मेहनत से चूल्हे के धुएं में अपनी आंखें लाल करके, हाथ काले करके आपके लिए खाना बनाया कि आप खाकर खुश हो जाएंगी, मगर आप तो शुरू हो गई दाना पानी लेकर। इसीलिए मैं खाना नहीं बनाती हूँ। पर रेखा दीदी, माँ ठीक ही तो बोल रही थी, अगर आप सारी रसोई का अनाज खाली कर देंगी तो कल क्या पकाएंगी, क्या खाएंगी। रजनी, अब तुम भी भाषण मत झाड़ने लग जाना, पता नहीं कब मुझे इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। देखो जी, साफ सीधी बात है, मुझे रसोई में खाना बनाने के लिए भरपूर राशन, तेल, मसाले सब कुछ चाहिए होता है। तुम्हारी तरह जरा से तेल मसाले में खाना उबाल कर खाना मुझे नहीं पसंद, और ना ही तुम्हारी मेरी कोई तुलना है। ये है सीता देवी की दोनों बेटियां रेखा, रजनी। रेखा ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली है तो रजनी अपनी माँ के दुखों को समझती है। बेचारी सीता बुजुर्ग उम्र में भी लोगों के घरों में चौका बर्तन करती है तो जाकर उसके घर की रसोई का चूल्हा जलता है। बेचारी सीता को हमेशा अपनी बेटियों की शादी की चिंता ही सताती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन दोनों बहनों के लिए 2 परिवारों से पवन सुमित नाम के लड़के का रिश्ता आता है। यशोमती देवी थोड़ी समृद्ध थी, जबकि रेवती देवी का परिवार कुल गरीब था। सीता देवी ने अपनी दोनों बेटियों को ब्याह दिया। दोनों की पहली रसोई का दिन भी आ गया। प्रणाम माँ जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो नई दुल्हन। माँ जी, आज मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है, आप बता दीजिए मुझे क्या क्या बनाना है। लाचारी की भावना के साथ सास थोड़ा सा आटा, आलू, सूजी देती है। बहू, बड़े गरीब भाग्य हैं तुम्हारे ससुराल के। देखो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस जरा से अनाज के सिवा और कुछ भी नहीं है। माँ जी, मैं इसी में भरपूर पकवान बना लूंगी, और वैसे भी रसोई घर का भंडार लाख ही क्यों ना भरा हो, अगर बनाने वाली गृहिणी के मन में संतोष और सब्र ना हो तो उस रसोई घर के अंदर कभी देवी अन्नपूर्णा की बरकत नहीं होती। रजनी समझदारी के साथ थोड़े से राशन में ही सभी के लिए पूरी सब्जी और स्वादिष्ट हलवा बनाकर तैयार कर देती है, तो वहीं रेखा की रसोई में सारी सहूलियत मौजूद होने के बाद भी वह कुड़कुड़ा रही थी। बहू, आटा, सूजी, मैदा, घी, तरकारी, भाजी, दूध, काजू, बादाम, पिस्ता, गाजर सब मंगवा दिया है। अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला दो, जिससे खाकर दिल खुश हो जाए। जी बिल्कुल माँ जी। क्या मुसीबत है, इतने पकवान बनाने में मेरा तो कीमा बन जाएगा। सोचा था कि मेरे ससुराल में खाना बनाने वाले रसोईया बावर्ची होंगे, मगर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, यहाँ तो मेरी ही लंका लग रही है। अब तो अपना हाथ जगन्नाथ है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। अब दिसंबर की कड़ाके की ठंड के मौसम की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पवन का काम धाम ना चलने की वजह से खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रेखा रसोई में सारी सहूलियत मौजूद होने के बाद भी खाना नहीं बनाना चाहती थी। ये क्या रेखा बहू, रसोई में आटा खत्म हो गया है, इतनी ठंड के मौसम में तुम ठंडे चावल खिला रही हो। रहने दीजिए, आप चावल मत खाइए, जाओ रेखा बहू रोटी बना लाओ। माँ जी, इतनी ठंड के मौसम में मैं रोटी नहीं बनाने वाली हूँ, जिसे रोटी खानी है वो खुद बनाकर खा ले। रेखा रोटी बनाने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर सुमित गुस्से से बोलता है, रेखा ये क्या मतलब है, इतनी ठंड के मौसम में मैं भी तो कमा कर लाता हूँ ना, अभी के अभी जाकर बाबूजी के लिए रोटी बना कर लाओ। आलस करते हुए रेखा रसोई में रोटी बेलने लगती है। काश कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती, जिसे घुमाती पूरी रसोई जादू की हो जाती, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। तभी एक दिन सीता गंभीर रूप से बीमार अवस्था में दोनों बेटियों को बुलाकर 2 पुरानी कढ़ाई देती है।
मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए मरने से पहले मैंने ये अमानत तुम दोनों को देने के लिए बुलाया है। सीता दीवार में बने खुफिया दराज के अंदर से 2 सोने और चांदी की कढ़ाई निकालती है, जिसे देखकर लालची रेखा सोने की कढ़ाई को ले लेती है। अरे वाह माँ, इतने सालों से कहाँ छुपा कर रखा था ये खजाना। कितनी सुंदर लग रही है ये सोने की कढ़ाई। ये तो मेरी हुई। वैसे भी ये सोने की कढ़ाई तुम्हारी गरीब बेटी को देने का कोई फायदा नहीं, वरना दाल रोटी खाने वाली सोने की कढ़ाई लेकर क्या करोगी? मैं इसमें मटर पनीर कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। कोई बात नहीं रेखा, ये सोने की कढ़ाई तुम रख लो। मैं अपनी चांदी की कढ़ाई में ही खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये माँ का आशीर्वाद है। इस कढ़ाई के इस्तेमाल से पहले तुम्हें एक रहस्य जानना बेहद जरूरी है। ये कोई आम कढ़ाई नहीं, बल्कि जादुई कढ़ाई है। पुरखों से हमारे घर में है। तुम्हें कोई भी पकवान बनाना हो, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकवान ये नाम लेना तो वो आ जाएगा। मगर याद रखना, इसे अपने लालच के लिए नहीं, जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। दोनों अमीर गरीब बहनें सोने और चांदी की जादुई कढ़ाई लेकर अपने अपने ससुराल आ जाती हैं, जहाँ रजनी कढ़ाई में पानी डालकर बोलती है, मेरी प्यारी चांदी की कढ़ाई, मैं चाहती हूँ इसमें मेरे परिवार के खाने के लिए बढ़िया सी मटर पनीर आ जाए, जिसे खाकर सब तृप्त हो जाए। तभी चांदी की कढ़ाई में से रोशनी चमचमाती है। कढ़ाई स्वादिष्ट मटर पनीर से भर जाती है। साथ ही रसोई में अन्न का भंडार भर जाता है, जिसे देख सब लोग भौंचक्का रह जाते हैं। अरे वाह रजनी, ये कढ़ाई तो अनोखा जादू दिखा रही है। यकीन नहीं होता कि हमारी खाली रसोई अनाजों से किस कदर भर गई है। ईश्वर का करम हुआ है हम गरीबों की रसोई पर बेटा। तभी तो इस चांदी की कढ़ाई के आ जाने से हमारी मिट्टी की किस्मत सोने की हो गई है। अब हम में से किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर मटर पनीर का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक बुढ़िया दरवाजे पर आकर खाना मांगने लगती है। सुनो बेटी, बहुत भूखी हूँ, भगवान के लिए 2 रोटी खिला दो। हाँ हाँ आइए ना अम्मा, अंदर आ जाइए। रजनी तहे दिल से उस भूखी बुढ़िया का स्वागत सत्कार करके घर के अंदर बुलाकर बिठाती है और उसे भरपेट खाना खिलाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, तुमने आज इस गरीब बुढ़िया को भोजन करवाया है। देवी अन्नपूर्णा सदा तुम्हारी रसोई में अन्न का भंडार भरे रहे। तो वहीं स्वार्थी रेखा अपनी जादुई सोने की कढ़ाई और रसोई का इस्तेमाल केवल अपने लिए करती। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर आ जाता तो वह उसे भगा दिया करती थी। तभी एक दिन वह बुढ़िया उसके द्वार पर आती है। पूरा परिवार बैठकर खा रहा था। पापा जी और पूरी खाइए, खरे सोने को कढ़ाई में बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे बस बस बहू, सारे पकवान खिलाकर तंगड़ा कर दोगी क्या? अरे पेट भर गया मेरा। बिटिया, ओ बिटिया, 2 रोटी इस गरीब बुढ़िया को भी खिला दो। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, भूखी हूँ, भूख लगी है। लो जी, घर बसाने ही भिखारी पहले आ गए। ओ अम्मा, इस दरवाजे पर कुछ नहीं मिलने वाला, आगे जाओ, खाना खत्म हो गया है। रेखा, अभी तो बर्तनों में काफी ज्यादा खाना बचा है और हमारी रसोई भी जादुई है। अम्मा को थोड़ा सा खाना खिला दो। किसी भूखे को दरवाजे से इस तरह नहीं भगाते। सुमित, तुम नहीं जानते इन जैसे गरीबों को। एक बार बढ़िया पकवान खिला दिया ना तो ये रोज रोज मुंह उठाकर चले आएंगे। अरे अम्मा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, गई नहीं? चलो जाओ। तभी बुढ़िया देखते ही देखते देवी अन्नपूर्णा का रूप ले लेती है और क्रोध में बोलती है, रेखा, तुम एक कपटी और निर्दयी औरत हो, जिसके अंदर किसी गरीब के लिए जरा सी भी दया भावना नहीं है। इसलिए आज मैं तुमसे जादुई सोने की रसोई का अधिकार छीनती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? देवी अन्नपूर्णा मुझसे रूठ गई। इस तरह से रेखा को उसके बर्ताव का फल मिल जाता है। उसकी जादुई सोने की रसोई साधारण रसोई बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रजनी के चांदी की रसोई में अन्न की भरपूर बरकत होती है, जिसका इस्तेमाल करके वह ढाबा खोलती है, जहां गरीब लोगों को सस्ते में बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है और लाचार असमर्थ भूखे को मुफ्त में ही खाना खिलाती है। वाह भाई, जो भी कहो, मगर इन बहन जी के ढाबे के खाने का कोई जवाब नहीं है। अरे बिल्कुल सही कहा भाई, ऐसा लगता है जैसे जादुई रसोई में से दावत खा रहे हैं। एकदम जादू भरा है इनकी रसोई में तो।